मिडिल ईस्ट की जंग के बीच आज बात उस खतरनाक मुहायने की जहां से गुजरते वक्त महाशक्तियों के माथे पर भी पसीना आ जाता है। एक ऐसा टापू जो दिखने में अंडे जैसा छोटा है, लेकिन जिसकी मुट्ठी में पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कैद है। हम बात कर रहे हैं ईरान के लार्क आइलैंड की। इसे किलर वॉच टावर कहा जाए या ग्लोबल इकोनॉमिक की गर्दन पर रखा चाकू, गलत नहीं होगा। क्यों अमेरिका जैसा सुपर पावर यहाँ पहुंचकर बेबस हो जाता है और क्यों इसे जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। फारस की खाड़ी का नक्शा देखिए, ये एक संकरी नली की तरह है और इसी नली के ठीक मुहायने पर बैठा है लार्क आइलैंड। महज 50 वर्ग किलोमीटर का ये छोटा सा टुकड़ा आज दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन चुका है। ईरान के कब्जे वाला ये द्वीप कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, बल्कि एक ऐसा वॉच टावर है जहां से ईरान की IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पूरी दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को अपनी उंगलियों पर नचाती है। इस द्वीप की पहाड़ियां लावा से बनी है, जो इसे कुदरती तौर पर एक अभेद किला बनाती है। यहाँ से गुजरने वाले हर टैंकरों को पता है कि उसकी जिंदगी और मौत का फैसला इस द्वीप की पहाड़ियों में छिपी ईरानी मिसाइलों के पास है। ये इतना करीब है कि यहाँ तैनात सैनिक साधारण दूरबीन से भी जहाजों पर लिखे नाम पढ़ सकते हैं। लार्क आइलैंड के नीचे क्या है? सैटेलाइट तस्वीरें बताती है कि यहाँ ईरान ने मिसाइल सिटी बसा रखी है। पहाड़ों को काटकर बनाए गए ये विशाल बंकर परमाणु हमले को भी झेल सकते हैं। यहाँ तैनात हैं 300 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी शिप मिसाइलें, जो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर के तह में भेज सकती है। लेकिन असली खतरा है ईरान की वो फास्ट अटैक नावें। ये छोटी, तेज और रडार की पकड़ से बाहर रहने वाली नावें मधुमक्खियों के झुंड की तरह बड़े जहाजों को घेर लेती है। इसके अलावा यहाँ लगे जैमर्स पूरे फारस की खाड़ी का GPS सिग्नल ठप कर सकते हैं, जिससे दुश्मन के जहाज अंधे होकर भटकने लगे। ये द्वीप आज ही खतरनाक नहीं, इसका इतिहास खून से रंगा है। 1980 के दशक का टैंकर वॉर, जब लार्क आइलैंड के चारों तरफ जहाजों के कंकाल बिछ गए थे। 1988 में अमेरिका का ताकतवर जहाज सैमुअल B. रॉबर्ट्स यहाँ ईरानी माइन से टकराकर तबाह होते होते बचा था। बदला लेने के लिए अमेरिका ने लार्क के पास ही ईरान के जंगी जहाज सनहद को जल समाधि दे दी थी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज सिवाइज जॉइंट भी इस टापू के पास मिसाइल हमले का शिकार हुआ था। आज भी यहाँ से गुजरने वाले इजरायली और पश्चिमी देशों के जहाजों पर रहस्यमय लिम्पेट माइन से हमले होते रहते हैं। लार्क का समंदर शांत जरूर है, लेकिन इसके नीचे बारूद की गूंज आज भी जिंदा है। जब भी अमेरिकी नौसेना का कोई विमान वाहक पोर्ट बहरीन या दुबई के लिए निकलता है, उसे लार्क के खौफ से गुजरना पड़ता है। लार्क से उठने वाले ईरानी ड्रोन 24 घंटे इन जहाजों के सिर पर मंडराते हैं। रेडियो पर आने वाले ईरानी सैनिकों की धमकियां अमेरिकी कप्तानों के लिए रोज की बात है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने लार्क पर आंख उठाई तो ईरान हॉर्मुज को लेकर वो खतरनाक कदम उठाएगा, जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होगी। नतीजा, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल का अकाल, ठप पड़ती फैक्ट्रियां और क्रैश होता शेयर बाजार। लार्क आइलैंड आज सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि ईरान की वो ढाल है जो उस महाशक्तियों के सामने खड़ा रखती है। ये द्वीप हमें याद दिलाती है कि युद्ध में जीत सिर्फ बड़े देशों की नहीं, बल्कि सही जगह पर सही हथियार तैनात करने वालों की होती है। क्या लार्क आइलैंड से शुरू होने वाली ये चिंगारी किसी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की सांसें इस किलर टावर पर अटकी है।